नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। अरावली पर्वतमाला जो कि गुजरात से शुरू होते हुए आधे राजस्थान को बांटते हुए दिल्ली के पास हरियाणा में खत्म होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जन्म कई लाखों साल पुराना है। जिस प्रकार हिमालय चीन के आक्रमणकारी रवैये से भारत की रक्षा करता है, उस प्रकार अरावली भी थार मरुस्थल से बाकी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से मरुस्थल के विस्तार को रोकने में मदद करता है, सुरक्षा करता है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, जहां राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती है। लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इसका इलाका है। अरावली के पूर्व में जो कि बंगाल में बंगाल की खाड़ी है, उसके दबाव के क्षेत्र में जो इस इलाके में बारिशें होती है, अरावली से टकराकर पूरे पूर्वी इलाकों में बारिश होती है, इस अरावली के कारण ही होती है। और जो अरावली पर्वत माला के पश्चिमी क्षेत्र से जो अरब सागर का जो दबाव बढ़ता है, उसके कारण जो केरला से शुरू होते हुए केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध की तरफ आती हुई जो बरसातें हैं, इस अरावली के कारण इसे शुष्क प्रदेश में बारिशें हुआ करती है। जल संरक्षण हो या जीव जंतु हो या पर्यावरण संतुलन हो, अरावली एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जिस प्रकार भारत में शहरों का विस्तारीकरण और विस्तार हो रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। आज दिल्ली के अंदर जो पर्यावरण का जो मामला बहुत गंभीर विषय हो गया है, कभी कोई कहता पराली जलाने के कारण ये हवा दूषित है, या औद्योगिक जगत के कारण ये है, कोई नॉनवेज के धोने के कारण दूषित है, कई प्रकार की बातें हैं। असल में ये अरावली भी है जो दिल्ली के पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है। जहां तक शहरों के विस्तार की बात है, उसको रोक देना चाहिए और दिल्ली पर तो ये सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए कि दिल्ली का विस्तार नहीं होगा। जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको बाहर जाना होगा और यहाँ पर रोक लगा देनी चाहिए। जिस प्रकार अलवर में भी आबादी इतनी भयंकर हो गई है, जयपुर में भी भयंकर हो गई है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोई खेत मिलता नहीं है। इन निर्माण के माफियाओं ने, खनन के माफियाओं ने इन वन क्षेत्रों को, अरावली को छेद दिया है, तोड़ दिया है। इतने कम से कम 100 मीटर तक तो पहाड़ गायब हो गए हैं। अब जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर एक अपना जो फैसला दिया, उसकी परिभाषा अरावली के पर जो ऊंचाई की जो व्याख्या की है, उसकी परिभाषा दी है, वो बहुत ही चिंताजनक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो विद्वान हैं, जजेज हैं, उनको जरा भी समझ में नहीं आती है कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला होना कितना ज़रूरी है भारत के लिए, आम जनता के लिए, एक मानवता के लिए। क्योंकि यहाँ से जो पर्यावरण दूषित होगा, एक मानवता का नाश होगा। क्योंकि अरावली ना सिर्फ मरुस्थल को रोकती है, वो कहीं न कहीं हिमालय के भी जो ठंडक प्रदेश है, उसके जो ग्लेशियर है, उसको ठंडा रखने में काम करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर अरावली पर्वत श्रृंखला का खनन किया जाए, उसके पहाड़ों को काटा जाए, तो जो गर्म हवाएं आएंगी वो ना सिर्फ दिल्ली को और उत्तर प्रदेश के इलाकों को मरुस्थल बनाएगी, वो हिमालय के ग्लेशियर को भी पिघलाएगी। और पिघलने के बाद कितना खतरा होगा मानवता के लिए, ये बहुत सोचनीय विषय है। यहाँ पे खेती बाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब गर्म हवा चलेगी तो पानी भी कम पड़ जाएगा। और जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से जो पानी निकलता है, वो तो तालाबों में जाता है, ज़मीन में जाता है,
वो किसानी खेती बाड़ी के काम आता है, पीने के काम आता है। जब अरावली का ये थार मरुस्थल बढ़ जाएगा तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो व्याख्या की गई है, परिभाषा दी गई, उसके बाद में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि वो खनन माफियाओं और जमीन के माफियाओं या औद्योगिक के माफियाओं के दबाव में है, उनसे पैसा खाती है, उनको जमीनें देने के लिए और माइनिंग के लिए पहाड़ देने के लिए पैसे खाकर उतावली है। और वहीं भजनलाल और केंद्र सरकार ने कहा कि हम है जो अरावली की किसी भी सूरत में रक्षा करेंगे, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाने देंगे। कौन कितना सही है तो पता नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या है वो बहुत ही डराने वाली है, चिंताजनक है। आम जनता शहर शहर खड़ी हो गई है। जालोर और दौसा में अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत कम है, उदयपुर और सिरोही में सबसे ज्यादा है और ये बहुत ही जरूरी है भारत के लिए, इसको मिटना नहीं चाहिए। चाहे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का ये कहना कि हम अरावली पर्वत श्रृंखला की रक्षा करेंगे, हमने जो रक्षा की है, जो लाइसेंस दिए उनको भी रद्द किया है, आम जनता इस बात पर भरोसा नहीं करती है। भूपेंद्र यादव, बीजेपी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जनता में संदेश देना चाहिए, उनकी बात पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला को किसी भी रूप में नुकसान नहीं होने देंगे। तब जनता मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। और सुप्रीम कोर्ट को भी जो कि वो अपने जो जजेज है वो धरातल पर या जमीन पर नहीं चलते हैं, वो दुनिया के किसी दूसरे रूप में चलते हैं और उसी के आधार पर वो फैसला सुनाते हैं। उनको सोचना चाहिए 100 मीटर यानी 300 साढ़े 300 फुट होता है, वही कम नहीं होता। अगर 20 मीटर भी है तो भी कम से कम 65 फुट होता है। ये छोटी छोटी पहाड़ियां भी काम की है, उनको कैसे नष्ट किया जा सकता है, उनके वन क्षेत्रों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा। वरना देश की जनता जो जिस प्रकार आंदोलन के माहौल बना रही है, ये कहीं ज़्यादा न बढ़ जाए। जय हिंद।